गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय का सृजन के अंतर्गत हम जो है मूल्यांकन शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों का अध्ययन कर रहे थे कि शैक्षिक अध्ययन के कार्य क्या है। उसमें हमने मूल्यांकन तक जो है शैक्षिक प्रबंधन का कर लिया था। उसमें लास्ट था निर्णय लेना। मूल्यांकन करने के बाद में जो कमियां और जो अच्छाइयां दिखाई देती हैं कार्य के अंतर्गत, उसके बाद में एक निष्कर्ष निकाला जाता है, एक सार निकाला जाता है। उसके आधार पर ही आगे के लिए भविष्य में किस तरह के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसका जो है निर्णय लिया जाता है। तो निर्णय लेने पर जो है बल दिया जाता है। और जब निर्णय हो जाता है उसके बाद में वित्त का प्रबंधन जो है किया जाता है कि वित्त का फाइनेंशियल जो है, क्योंकि बिना जो अंतिम कार्य है वो है 8वां वित्त का प्रबंधन करना। वित्त का प्रबंधन करने के लिए जो है, क्योंकि बिना कहते हैं ना कि बिना घुंघरू के पैर नहीं होते, वैसे ही किसी भी काम को करने के लिए जब तक पर्याप्त धन नहीं होगा जितना उसकी में आवश्यकता है, तब तक जो है कार्य सही ढंग से नहीं होगा। क्योंकि भौतिक और मानवीय संसाधनों के समन्वय के बाद या पर्याप्त होने के बाद ही जो है कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। बिना उसके जो है कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं होता है। तो वित्त प्रबंधन के अंतर्गत आप लिखिएगा, वित्त प्रबंधन हमारी प्राचीन राजतंत्र या शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। कि राज्य व्यवस्था जब भी चल रही थी तब भी वित्त का प्रबंधन प्रमुख जो है माना जाता था शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। सेना के प्रबंधन के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। कि राज्य की रक्षा के लिए सेना का प्रबंधन प्रमुख होता था, परंतु सेना के प्रबंधन के साथ साथ में वित्त का प्रबंधन भी प्रमुख स्थान रखता था। सेना भी बिना पैसे के काम नहीं होता, क्योंकि उसको सेना को का भरण पोषण करने के लिए भी वित्त का होता था। तो सुरक्षा की दृष्टि से सेना का प्रबंधन किया जाता था और जो है राज्य में जनता को कुछ जो किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसके लिए वित्त की व्यवस्था का प्रबंधन दूसरा इसका प्रमुख अहम पहलू माना जाता है। वर्तमान समय में वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक
हो गया है, हो गया है। जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रबंध समिति में वित्तीय प्रबंधन की योग्यता होती है, उस विद्यालय की छवि श्रेष्ठ होती है, क्योंकि बिना वित्त के प्रबंधन के या किसी वित्त के अभाव में कार्य जो है सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से नहीं चलता। हम घर में भी देखते हैं कि घर में भी यदि वित्त का मैनेजमेंट सही नहीं है या पर्याप्त धन नहीं है, जो हमारे दैनिक जीवन को चलाने के लिए जितना धन की आवश्यकता है, यदि परिवार में उतनी आमदनी नहीं है तो जो है घर में हर तरह से अशांति असंतोष व्याप्त रहता है। हर व्यक्ति का ध्यान धन अर्जन में या किस तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाया जाए उसी की तरफ लगा रहता है। किसी भी संस्था की उन्नति और अवनति जो है उसके वित्त मैनेजमेंट पर निर्भर करती है, क्योंकि पर्याप्त वित्त के अभाव में संस्था जो है उन्नति की राह पर अग्रसर नहीं हो सकती है। उन्नति की ओर बढ़ने के लिए वित्त का मैनेजमेंट होना, और जिस संस्था में कम धन के अंदर अधिक कार्य कराने का कौशल होता है प्रबंधक के हाथ में, वह संस्था डेफिनेट रूप से जो है आगे की ओर बढ़ती है, प्रगति करती है। जिस उद्देश्य को लेकर संस्था स्थापित की गई है उस उद्देश्य की प्राप्ति उसमें होती है। अब है शैक्षिक प्रबंधन के मौलिक तत्व। कि शैक्षिक प्रबंधन जो करते हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट जो किया जाता है, उसके मौलिक तत्व कौन कौन से हैं जिनके आधार पर जो है मैनेजमेंट किया जाता है। शैक्षिक प्रबंधन के मौलिक तत्व जो है कौन कौन से हैं। शैक्षिक प्रबंधन के जो मौलिक तत्व हैं वो 3 बताए हैं। जैसे अपन कंप्यूटर में जो होता है वो होता है अदा, दूसरा प्रक्रिया और तीसरा पदा, जिसको आउटपुट प्रोसेस और ये इनपुट। जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो उसके लिए हम कमांड जो देते हैं, कंप्यूटर में जो हम कमांड जो निर्देश देते हैं उसको क्या कहते हैं, इनपुट। फिर उसके बाद वो अंदर प्रोसेस करता है और उसके बाद में उसको प्रोसेस करके उसका हमको रिजल्ट देता है, वो होता है आउटपुट। तो यही क्रिया शैक्षिक प्रबंधन की भी मानी गई है कि शैक्षिक प्रबंधन की जो क्रियाएं हैं उसमें पहला जो है अदा। अदा के अंतर्गत क्या क्या आता है? अदा के अंतर्गत 3 माने गए हैं। मानवीय अंग, दूसरा भौतिक अंग
और तीसरा है अपेक्षित अंक। ठीक है, प्रोसेस के अंतर्गत जो है 9 है। पहला है निष्पत्ति प्रबंधन, दूसरा है विकास प्रबंधन, तीसरा है वित्तीय प्रबंधन, चौथा है क्रय प्रबंधन, पांचवा है संप्रेषण विभाजन प्रबंधन, छठा है संप्रेषण प्रबंधन, सातवां है कार्मिक प्रबंधन, आठवां है कार्यालय प्रबंधन और नौवां है संस्थान प्रबंधन। अब प्रदा में जो है पहला प्रबंधकीय उपलब्धि, दूसरा है मनोवृत्ति रुचि परिवर्तन, दूसरा है नवीन क्षेत्र का निर्माण, चौथा है प्रबंधकीय नियंत्रण, पांचवा है तर्कपूर्ण चिंतन, छठा है उपलब्धियों का प्रयोग। ये शैक्षिक प्रबंधन के तत्व बताए हैं, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। इनके अंतर्गत जो है कौन कौन से तत्वों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ये इसके अंतर्गत आता है। इस प्रकार से शैक्षिक प्रबंधन के जो है प्रमुख तत्व ये बताए गए हैं। इसके साथ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने को अभी भी कोरोना गया नहीं है, हमको बचाना है। ओके, थैंक यू।